नमस्कार। आज हम सूरज बड़त्या की एक बहुत ही कमाल की कविता कैलेंडर पर बात करने वाले हैं। ये कविता मॉडर्न जिंदगी की जो एक रास्ता है, जो मोनोटनी है और उसमें बदलाव की जो एक उम्मीद होती है, उस पर एक बहुत ही गहरी बात कहती है। तो चलिए इसके एक एक भाव को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम कविता और कवि का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम कवि सूरज बड़त्या के बारे में जानेंगे क्योंकि उनको समझना इस कविता को एक नया मतलब देता है। इसके बाद हम कविता के सार यानी उसके एसेंस को समझेंगे, फिर उसका लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका मुख्य संदेश क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, परिचय। देखिए, किसी भी कविता की आत्मा तक पहुंचने के लिए उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। यहां हम कविता का जो सेंट्रल थीम है और उसका जो सबसे जरूरी प्रतीक है यानी कैलेंडर, उसे समझेंगे। असल में यही कैलेंडर ही पूरी कविता को आपस में जोड़ता है। कविता की ये पहली ही लाइनें हमें सीधे मुद्दे पर ले आती हैं। कवि यहां एक बहुत ही पावरफुल तुलना करते हैं जो असल में पूरी कविता की बुनियाद है। वो अपनी जिंदगी की तुलना कैलेंडर के बदलते हुए पन्नों से कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है कि रोज बाहर से तो सब बदल रहा है, पर अंदर एक ठहराव है। अच्छा, अब कविता से जरा सा हटकर पहले कवि को समझते हैं। आखिर ये सूरज बड़त्या है कौन, उनका जीवन कैसा रहा, उनके विचार क्या हैं और ये सब उनकी कविताओं में कैसे झलकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हम कविता की गहराई तक पहुंच पाएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सूरज बड़त्या का जन्म 1974 में पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अभी वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1997 से लिखना शुरू किया, मतलब कि वो हमारे समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। और ये स्लाइड ये बहुत ही दिलचस्प है। उनकी जो साहित्यिक पहचान है वो एक दलित साहित्यकार की है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका लेखन समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों जैसे आदिवासी और दलित महिलाएं, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों की परेशानियों के इर्द गिर्द घूमता है। ये सामाजिक जुड़ाव उनकी कविता कैलेंडर को सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा एक सामाजिक मतलब भी देता है। तो कवि के इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए चलिए अब कविता के सार को समझते हैं। मतलब आखिर ये कविता कहना क्या चाहती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो कविता का सार ये है कि ये एक नौकरी करने वाले इंसान की जिंदगी में जो गहरी बोरियत है, जो नीरसता है, उसकी तस्वीर खींचती है। कवि को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल कैलेंडर जैसी हो गई है। पन्ने रोज पलट रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, पर हर दिन एक जैसा है, बिना किसी नएपन के, बिना किसी एक्साइटमेंट के। बस एक मशीन की तरह जिंदगी चल रही है। चलिए अब आते हैं कविता के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसका विश्लेषण। अब हम एक एक पंक्ति को देखेंगे और समझेंगे कि कवि ने शब्दों और भावनाओं का इस्तेमाल करके इस बोरियत और ठहराव के एहसास को कैसे बनाया है। देखिए, कविता की शुरुआत ही कैलेंडर से होती है और ये कैलेंडर सिर्फ तारीख बताने वाला कोई कागज नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है, एक फिक्स्ड न बदलने वाले रूटीन का। और इसका घर और ऑफिस दोनों जगह टगा होना इस बात पर जोर देता है कि यह मशीन वाली जिंदगी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगहों पर हावी हो चुकी है। इन लाइनों में कवि अपनी जिंदगी के उस मैकेनिकल साइकिल को दिखाते हैं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और मजे की बात यह है कि बाहर दुनिया में समय लगातार आगे बढ़ रहा है, दिन बदल रहे हैं, महीने बदल रहे हैं, लेकिन कवि की जिंदगी उसी एक चक्कर में फंसी हुई है। ये बाहरी दुनिया की रफ्तार और अंदरूनी ठहराव का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। ये स्लाइड उस तुलना को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। एक तरफ कैलेंडर है जहां हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, हर महीना एक नई शुरुआत जैसा लगता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।